गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 19 सितंबर है और दिन जो है शुक्रवार का। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, कितना ताजा गाड़ी पहुंचा है, कितना बैलेंस है, किस तरह का क्वालिटी वाला माल पहुंच रहा है जी। और फिलहाल जो है अलवर से क्या रिपोर्ट आ रहा है, साउथ का क्या रिपोर्ट आ रहा है, नेफिड एनसीसीएफ का क्या रिपोर्ट है। और कुछ भाइयों ने कुछ प्याज के बारे में पूछा भी है, कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसके बारे में भी जो है आप लोगों को बताएंगे, रिप्लाई देंगे जी। बाकी आप लोग दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपने एरिया का जानकारी जरूर दीजिएगा, जो आपके एरिया में क्या भाव, कैसा क्वालिटी। और अगर फसल लगा है, अगर अलवर से देख रहे हैं, नया फसल अभी लगा हुआ है आपके एरिया में, तो वहाँ का भी अपडेट दीजिएगा। जो फसल में कैसा मजबूती है, कोई रोग वगैरह तो नहीं है, और फसल कितना परसेंट इस बार लगा है, ज्यादा लगा है, कम लगा है, और पैदावार कैसा हो सकता है, ये सारा चीज बता सकते हैं। और अगर बेंगलोर से देख रहे हैं तो वहाँ का अपडेट दे सकते हैं, मौसम का कैसा वहाँ पे, और माल कैसा निकला है जी क्वालिटी वाला, और मालों में कुछ कमी है या नहीं है, ये भी जानकारी दे सकते हैं। और आप लोगों को क्या लग रहा है प्याज का भाव आगे चल करके कैसा बन सकता है, कैसा रह सकता है, ये भी बता सकते हैं। जिससे जो है एक पूरा कैलकुलेशन लग जाता है। आप लोगों का भी जब टेंडेंसी लगता है और हम भी जब टेंडेंसी लगाते हैं तो उसका एक अनुमान पता चल जाता है कि जो आने वाला जो समय है वो कैसा दिख सकता है या कैसा हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वालिटी दिखाते हैं, फिर उसके बाद सारा जानकारी देते हैं। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। और दोस्तों कमेंट के साथ साथ जो है एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप जरूर कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं, सबसे पहले आपको क्वालिटी दिखाते हैं जी। अभी मौजूद है सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है राजस्थान का प्याज का गाड़ी लगा है जी। ये जितना भी गाड़ी देख रहे हैं इन टोटल राजस्थान का, वहां से लेकर के इधर तक सर के पास राजस्थान का है। क्वालिटी देख सकते हैं, इधर के प्याज में भी जो है चॉकलेटीपन देखने को मिल रहा है। और ये जो है इसमें गोल्टी गोल्टा मिक्स है जी, देखो जी। और एक ये वाला भी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड साइज है और थोड़ा सा छोटा साइज भी है। बाकी ज्यादातर जो है वो जो देखने को मिला है ढेर में, ये स्टैंडर्ड साइज देखने को मिला जी। कई सारे लोट हैं दोस्तों आज तो सर के पास। इसमें थोड़ा सा छोटा और स्टैंडर्ड साइज मिक्स है जी, देखो जी। और एक ये लोट है और एक ये देख सकते हैं, इसमें मोटा माल है जी। बाकी एक इस साइड में जो है लोट है, इधर भी देखिए आप। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे सर? सब दया। सर जी प्याज का बाजार कैसा है, माहौल कैसा है, बिक्री कैसा है इस समय सर जी? मंजर जी यही मत पूछो। अच्छा हाँ, बाकी सब कुछ मतलब पूछ लीजिए, बिक्री के बारे में मत पूछ लीजिए। बिक्री का वो हाल है मंजर जी कि किसी ने कल्पना नहीं किया था जी। किसी ने सोचा भी नहीं था अच्छा कि ये हाल हो जाएगा प्याज का। जबकि अगर ताजी आमदनी देखा जाए तो सिर्फ 28 गाड़ी है, केवल आज 28 है जी? सिर्फ 28 गाड़ी है। अच्छा ऊपर नीचे मिला के? अगर ऊपर नीचे मिला लो तो 122 गाड़ी है। 122 यानी कि कल 30-35 गाड़ी माल बिका केवल। अच्छा, बिक्री में जान है ही नहीं है बिल्कुल। हाँ इतना जरूर जो अच्छे माल है, खरे माल है, उनकी बिक्री फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन जो 19-20 माल है, मीडियम माल है, हल्के माल है, उनकी लेवाली तो समझ लो बस अगर कोई ग्राहक फंस गया, अगर मांग ले उसी रेट में दे दो तब तो बिक जाता है। ठीक है जी। और नहीं तो हल्का माल कोई रेट पूछने का राजी नहीं। अच्छा ये हालात। तो सर जी आज जो रेट खुला है वो रेट किस तरह का खुला है जी? कितना रुपए तेजी मंदी है? तेजी तो खैर कह ही नहीं सकते हैं जी। कल से भी 1 रुपए ढीला मान चले। कल से भी 1 रुपए? सबसे बड़ी समस्या क्या है मंजिल में बताऊं, जहां तक मेरे समझ में आ रहा है जी। इस समय पूरा सेल पॉइंट सो गया है। दूसरी चीज एमपी की किसी भी मंडी में अगर आवक देखी जाए तो ज्यादा नहीं है। जी जी, एक सामान्य तौर पे है, कंट्रोल में आ रहा है जी। बिल्कुल। महाराष्ट्र की मंडियों को अगर हम उठाते हैं वहां भी उतनी ज्यादा कोई खास आमदनी नहीं है कि घबराहट पैदा हो जी। लेकिन जो घबराहट है मेरे हिसाब से वो एनसीसीएफ और नाइफेड का है।
अच्छा, गवर्नमेंट प्याज का ज्यादा है जी। गवर्नमेंट की प्याज का। जी क्यों? एक हवा होती है, गवर्नमेंट की प्याज आने वाली है, गवर्नमेंट की प्याज आने वाली है। जी जैसे होता है ना कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर कब निकल गया कुछ पता भी नहीं चलता है। कहीं न कहीं से ये घबराहट ज्यादा है, तभी ग्राहक नहीं है, बाकी ऐसा कभी होता नहीं है। सर, ग्राहक की वो तो समझ में आता है, लेकिन अभी तो आया भी नहीं है, अभी तो बहुत दिन आए तो भी समझ में आता है। हाँ, लेकिन उस चीज से क्या घबराना जी, वो तो अलग बिकेगा, ये चीज अलग बिकेगा। और सर, अगर नेफेड और एनसीसीएफ अगर आएगा मार्केट में, तो उससे तो सब जने का पेट नहीं भरेगा ना जी। हाँ, वो आपकी बात सही है मंजर जी, लेकिन यही तो व्यापार है जी। इसी का नाम तो बिजनेस है। पीछे आमदनी नहीं, आगे भी उतनी आमदनी नहीं, फिर भी बिक्री नहीं जी। और दूसरी चीज, जब आगे बिक्री नहीं है तो एमपी वाले ही क्या करें? उन्होंने मार्केट वही रखा है 8 से 10 रुपए, अरे 2 से 10 रुपए, 2 रुपए से 10 रुपए, 2 रुपए से लेकर 10 रुपए मेन मार्केट है वहाँ पे। अच्छा। पूरे एमपी में कहीं भी फोन मिला लो, जी। 1, 2 लाख 1100 बिक जाए, 1050 बिक जाए, बात की बात है जी। तो अगर 6, 7, 8 वाले माल आएंगे तो मार्केट भी गंदी होगी जी। और गंदी के साथ साथ ग्राहक में भी घबराहट पैदा होगी। हाँ जी। कि अगर अभी ये हाल है जी। तो आने वाले टाइम या 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में जब सरकारी माल आएगा तब क्या होगा? जी। तो कहीं न कहीं से यही खौफ हमें नजर आ रहा है। बाकी इस हिसाब से सेल पॉइंट कभी सोया नहीं है, इसमें बिल्कुल सो गया। सर, प्याज के भाव ने तो रुला दिया जी एकदम से। और ये जो अभी रेट यहाँ पे चल रहा है, इस यहाँ के रेट को अगर देख करके अगर प्रोडक्शन मार्केट में अंदाजा लगाए तो सर क्या लेकर के जा रहे होंगे? लगाए जो लागत भी नहीं निकल पा रहा है। अभी तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो इस टाइम जो रेट और स्थिति बन गया है, इस रेट में आप गवर्नमेंट को खरीदारी चालू करना चाहिए जी। देखो मंजर जी, आपने कहा ना कि इस समय प्याज रुला रहा है। प्याज रुला रहा है उन्हीं को जिन्होंने पैदा किया है और जिन्होंने काम किया है, यानी कि व्यापारी और किसान रो वही रहा है। बाकी कौन रोएगा? क्यों रोएगा? कौन सी उसकी जेब से 2 रुपए जा रहा है? सही बात है जी, जिसके जेब से जाएगा वही तो मतलब आंसू आएगा, वही रोएगा। अच्छा, दुखी भी वही है, किसान और व्यापारी जी। इन्हीं दोनों हाथ में काम है, उन्हीं के दोनों का सबसे ज्यादा घाटा जाता है जी। बिल्कुल जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जाता है किसी का तो ट्रेडर का जाता है सर। हाँ जी। दूसरी चीज, अभी आपने कहा ना कि जो ये रेट हो गया है इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जी। ध्यान तो देना ही चाहिए। हर आदमी यही सोचता है जी। किसान भी यही सोचता है, व्यापारी भी यही सोचता है, आम पब्लिक भी यही सोचती है। कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर 19-20 किसी फसल के ऊपर अगर आफत आ जाती है जी जी, या आफत ही समझो, या बाढ़ आ जाए या कोई ऐसी ऊपर वाली दैवीय प्रकोप हो जाए, तो गवर्नमेंट को तुम्हारे हिसाब से कंधे में कंधा मिला के खड़ा ही होना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन इस समय हमें ऐसा लगता है कि किसान का हाल पूछने वाला कोई है ही नहीं है जी। और किसान हो या व्यापारी, दोनों बेहाल हैं अपनी अपनी जगह पे। और कभी ये दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए कि अगर हमारा बुरा दिन आएगा जी, या कष्ट वाला दिन हमारे जीवन में अगर आ गया कभी जी, तो हमें कोई सहायता कर सकता है, ये तो दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस समय देखने को भी मिल रहा है मंजर जी। सही बात है जी। अगर यही तो देखो, गवर्नमेंट कोई भी हो मंजर जी, चाहे जो इस समय है गवर्नमेंट ये हो, चाहे पहले जो थी वो हो, चाहे आने वाले टाइम में कोई और हो जी, लेकिन कुल मिला के इससे हमें आपको बिल्कुल ये निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए जी कि हमारा कोई है नहीं, हाँ जी सिर्फ डफली दुनिया पीटती है जी। बाकी अगर कोई कहे कि किसान के हित में या आम पब्लिक के हित में कोई खड़ा होगा कंधे में कंधा मिला के, कि हमारी बहुत बड़ी भूल होती है जी। और मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि कभी भी जो हो गया, जो टाइम चला गया, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में खुद भी सचेत रहे, औरों को भी सचेत रखें। इनके बहकावे में, खास करके राजनेताओं के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। जब हमारा बुरा वक्त आ जाएगा तो हमारे अपने ही साथ देंगे, ना कि कोई नेता या अभिनेता, कोई राजनेता हमारा साथ देगा, जो कि इस समय बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है जी। सामने है, ना पक्ष बोलने वाला ना विपक्ष बोलने वाला। जितना दोषी पक्ष है उससे कई गुना दोषी विपक्ष है जी। क्योंकि जब भी विपक्ष होता है, जो आज सत्ता में है कल विपक्ष में रहेंगे, जो पहले सत्ता में थे आज वो विपक्ष में है, तो कम से कम बोलो तो कुछ। सही बात है जी। जो विपक्ष में होता है वही प्याज का माला पहन और रोड पे नारेबाजी करता है। और मुद्दे पे तो उठ जाते हो जी, कम से कम इस मुद्दे को भी तो उठाओ। पक्ष विपक्ष कोई भी हो, दोनों उतने ही गुनाहगार हैं।
चाहे 2010 उठा लो, 19 उठा लो, 14 उठा लो, 20 उठा लो। जी जब प्याज महंगा हो जाता है तो जब विपक्ष में रहते हो, ये भी कभी विपक्ष में रहे होंगे, हाँ जी। तो प्याज का माला पहन पहन के सब नारेबाजी करते हो जी। आवाज कहाँ गया वो प्याज का माला? सही बात आज नहीं बोल सकते हो। अभी तो मतलब खास तौर पे अभी का टाइम है जी माला पहनने का। फिर जी। और जब हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत होती है, यानी कि हमें जब डंडा खाने की जरूरत होती है, जी। तो यही कहते हैं कि हम जनता के साथ हैं, जी। हम पब्लिक के साथ हैं, 24 घंटा हम साथ रहेंगे। और जब लठ बरसना शुरू हो जाता है हमारे ऊपर, तो पीछे वाली गली से कब गायब हो जाते हैं कुछ पता भी नहीं चलता है। जी। तो मैं तो इस समय यही कहूंगा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये सब गुनाहगार हैं, कम से कम बोलो तो सही। जी अभी जहाँ अपने वोट लेने की बात आ जाएगी, वहां तो तुम कहोगे मैं 12 बजे दिन में लाल किले चल के झंडा लहरा दूंगा। जी। आवाज जब किसान मेरा मर रहा है या व्यापारी मेरा हताश हुआ पड़ा है, इस समय किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। जी। जैसे सब गूंगे बन गए हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं जितनी गलती गवर्नमेंट की है, उतनी ही गलती हमारे विपक्ष की है। ऐसा नहीं वो मतलब वो बच नहीं सकते हैं कि हम उनके ऊपर उंगली उठा दें, उनके ऊपर उंगली उठा दें। 2010-12 में तेजी बनी, वाले सब नारेबाजी कर रहे थे, माला पहन पहन के जा रहे थे। जी आज ये सत्ता में है तो विपक्ष को भी तो चाहिए, जी कम से कम बोलो तो सही। कोई बात नहीं है, ना करो ठीक है, कुछ तो बोलो, सही बात मुंह है। तो खोलो। वैसे तो बहुत बड़े हितैषी सब बन जाते हैं। अभी तो कम से कम सही टाइम है जी, कम से कम किसानों के साथ में बिल्कुल, कुछ खड़े तो होने बोलो। का। अब जी जहाँ चुनाव है वहाँ सभी वकालत करते हैं, हाँ जी। मैं ये कर दूंगा, मैं वो करना किधरना किसी कुछ नहीं है, जी। सिर्फ सब बेवकूफ बनाते हैं, हमें तुम्हें लड़ाने काम करते हैं, लाठी खिलाते हैं, खुद गायब हो जाते हैं। जी कल भी मैं न्यूज देख रहा था, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, तो एक हमारे राजनेता है, जी। वो कह रहे थे हम बिल्कुल युवा के साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं। अरे जहाँ छात्र का बात तभी फीस भरेगा जब वो कॉलेज में जाएगा, तभी तो छात्र बनेगा। जी। पहले किसानों के बारे में कुछ सोचो, कुछ तो कोई सोचे। जी। तो किसी भी पार्टी का राजनेता हो, लेकिन इस समय कोई सुनने वाला नहीं है, तो इनका नाम ही लेना बेकार है। जी इनका नाम लेने से ही समझ लो पाप चढ़ जाएगा। जी अपना व्यापार करे आदमी, अपना खेती बाड़ी जो भी ईश्वर ने दे रखा है ध्यान से करे, इनके महाकाम में बिल्कुल ना है, ना किसी से कोई सहारा करने की जरूरत है। जो होगा ईश्वर ही करेगा, जो हमारे भाग्य में होगा, जितना होगा ईश्वर ही देगा। बाकी व्यापार तो बुरी तरह पिट गया मंजर जी, हमें लगता है 2025 ही पूरा बुरी तरह पिटा है। और सर अब शुरू से देख लो आप, अब उम्मीद लग रहा है सर कुछ जो मतलब दशहरे के बाद कुछ सुधार आ जाए, क्योंकि ये तो कई दिन से देख रहे हैं कि जो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है जी, डाउन होता जा रहा है बाजार, चाहे 98 हो या 1 रुपए हो या 1.5 रुपए हो या 1.25 रुपए हो। कई दिन से ये जब से मतलब ये सोमवार ये जो सप्ताह लगा है, इस सप्ताह में मतलब कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया बाजार। देखो मंजर, एक दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है, ना वो दिन था ना ये दिन रहेंगे। जी जी ठीक है, सही और बात। आशा ही जीवन है। जी ऐसा नहीं है प्याज 5 रुपए 8 रुपए 10 रुपए ही बिकेगा, अब ऐसा भी नहीं है कि 100 रुपए बिकेगा। जी तो जो दिन ये जा रहा है, ये कभी मान के ना चले हम आप, यानी किसान यानी व्यापारी, कि हमारा यही दिन यही रहेगा। कंडीशन यही दिन हो है। सकता है आने वाले टाइम में ईश्वर को कुछ और मंजूर हो, जी ये तो सब परमात्मा के हाथ में है। लेकिन हताश नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जी। अब क्या करोगे भाई, कोई ठीक है व्यापार है, अब की बार भाव नहीं लगी, अगले साल ईश्वर फिर देगा, सही बात। फिर देखा जाएगा। लेकिन हताश नहीं होना चाहिए, परिश्रम करते रहो। बिल्कुल हारिए ना, हिम्मत विसारिए ना राम को, कभी न कभी तो ईश्वर देगा ही देगा। सही बात और है। सबसे बुरा हाल देखो, इसी में प्याज भी डाउन, इसी में सोयाबीन की भी हालत खराब हो गई। जी और अभी कल मैं देख रहा था नेट पे, कहीं कहीं और भयंकर बारिश दे रहे हैं। अच्छा जैसे पूर्वी यूपी इस समय बारिश ठीक ठाक हो रही है, आप साउथ निकल जाओ वहां भी बारिश जी कहीं कहीं ठीक ठाक बारिश हो रही है। तो कुल मिला के हमें लगता है कि ईश्वरीय प्रकोप ही मानो इसको, जी। नहीं तो इस समय इतनी बारिश होने का तो मतलब ही नहीं है। सर इस टाइम पे तो बरसात का ठंड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चालू हो जाता है, बिल्कुल। इस बार गर्मी हो रहा है, लगता है बरसात में। बारिश का कोई टाइम ही नहीं है। जी। तो भाई जब हमारे ऊपर ईश्वर ही लग गया तो हम आदमी से सहारा क्या करें। सही बात है। इस समय सोयाबीन की खेती बम्पर खेती होती है, लेकिन इस समय बारिश होने से प्याज का नुकसान था ही, जी उल्टा सोयाबीन भी चला गया। दोनों चीज में नुकसान हो रहा तो है। क्या और करोगे? साथ ही साथ सर और भी ऐसे कितने फसल होंगे जिसमें नुकसान हो रहा हाँ, है। तो ज्यादा नहीं हताश होना चाहिए। जी। ठीक है, जो हमारे भाग्य में नहीं है नहीं। सर बस इतना सोच लें जी, मतलब इसी चीज में मिलता भी है तो इसी चीज में घटेगा अब क्या करे, जी। दिल को तसल्ली दोगे जी। और देना भी चाहिए। और ये तो सर जी अब तो बिजनेस की तरह हो गया जी चीजें। घाटा नफा तो लगा रहेगा जी चीजों में। भाई दो ही पहलू है घाटा ऐसी है कि जो सर जब ज्यादा नीचे चला जाता है तब दुख होता है जी। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती हाँ है जी, मंजर जी, बहुत क्योंकि चलो 19-20 तो समझ में आता है, तो चलो जी जहाँ मतलब 2 रुपए का बेनिफिट होना था तो 2 रुपए का घाटा हो गया। लेकिन सर वहाँ 2 रुपए के घाटे की जगह अगर 6 रुपए 8 रुपए का घाटा हो जाए तो वो चुकता है जी।
बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है जी। और सबसे बड़ी दिक्कत उसको होती है जिसकी जेब से जाता है, हाँ जी, हाँ जी, यानी जिसके पेट से जाता है जी। सबसे ज्यादा दिक्कत उसी की होती है। हम आप तो रिपोर्टिंग कर लिए, बात जी। कर लिए, हम आप अपनी बात कर रहे हैं। जी, जी, तो जी। चाहे ऊंची बात करो चाहे नीची बात करो, चाहे जिस तरह से करो, लेकिन जाना तो किसान का ही है, सही बात व्यापारी है। का ही है। और सर जी, गवर्नमेंट का जो प्याज है वो कब तक मतलब यहाँ पे दिल्ली में देखने को मिलेगा? तो हमें लगता है नवरात्र में मुहूर्त हो जाएगा। नवरात्रि में मोटा मोटी अगर दिन की बात करें तो कितने दिन अभी है बाकी? हमें लगता है 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता। अच्छा, मोटा मोटी 10 दिन मान लीजिए, नहीं, हफ्ते के अंदर हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगा जी। अच्छा ऐसा मुझे लग रहा है। जी, रेट सवेर भी हो सकता है। हो भी सकता है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर 90% मान के चलो आ जाएगा गवर्नमेंट का प्याज। अच्छा जी। और अलवर का क्या इस समय अपडेट है सर? बहुत अच्छी स्थिति है जी, हाँ, ना कोई नुकसान है ना कोई रोग जी। है। शुरू में जो भी 20-25% का नुकसान होना था हो गया जी, बाकी फसल भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, कहीं से कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है जी। अभी जो रेटों को लेकर के पुराने प्याज में घबराहट बना हुआ है, क्या ये घबराहट आगे चल करके भी देखने को मिल सकता है क्या सर? देखो कुछ नहीं पता है, जी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यही मार्केट चल सकती है, जी। ये सब तो परमात्मा के ही हाथ में है सब। अच्छा। हाँ, इतना जरूर है कि जो ये दिन है हो सकता है आगे ना हो, या जो पहले था वो आज नहीं। सर लेकिन एक टेंडेंसी लग जाता है, क्या अभी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं लग पा रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ अनुमान तो लग ही जाता है आगे, जो हाँ पुराना प्याज अगर साथ में चलेगा तो ये रेट बन सकता है, या फिर नहीं चलेगा या कम रहेगा। देखो मंजर, ये सब निर्भर है कि माल पीछे कितना है। जी, अगर वाकई में माल ज्यादा होगा तब तो यही स्थिति चलेगी। अच्छा जी, अगर माल मान लो कम हो जाए, क्योंकि एक्चुअल जानकारी किसी के पास है जी। नहीं, एक्चुअल रिपोर्ट किसी पे है नहीं, क्या पता पीछे अगर मान लो 40% 35% प्याज वाकई में बचा हुआ है, जी। तब तो मार्केट फिर यही चलाना पड़ेगा। अब मान लो पीछे 15-20% ही प्याज बचा हो, हाँ जी, तो हो सकता है 2-4 रुपए सुधार हो जाए। अच्छा। लेकिन ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसलिए क्योंकि एक्चुअल रिपोर्ट ना कोई बताता है ना किसी के पास रहती है रिपोर्ट, जी। सब ऊपर वाले भरोसे है। तो अभी सर जी कब तक क्लियर होगा जी? नवरात्र बाद, नवरात्रि के बाद? हाँ, अगर नवरात्र बाद अराइवल बढ़ती है तो यानी कि माल है, अगर अच्छा। नवरात्र बाद अराइवल नहीं बढ़ती तो यानी कि वाकई में 25-30% प्याज बचा है बस। ठीक है जी। और कितना समय नवरात्रि के बाद कितना समय रह जाएगा पुराने प्याज क्लियर होने में? 1 महीने। 1 महीना टाइम रह जाएगा। अगर 25-30% अगर वाकई में अगर माल रह जाएगा नवरात्रि के बाद, तो क्या ये मतलब ज्यादा होगा माल या फिर कम होगा 25-30%? नहीं, अगर 25-30% ही माल होगा तो मार्केट फिर ये नहीं रहेगी, अच्छा, और अगर 35-40% होगा तो मार्केट हमें लगता है फिर यही चलेगी। अच्छा हाँ, जी, फिर कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। ठीक है। ये सब नवरात्रि बाद अराइवल को देख के पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, हमें आपको अराइवल देख के पता चलेगा, बाकी जो जमीनी हकीकत है वो तो वहाँ लोकल आदमियों को पता होगा। अच्छा। वो आपको ऐसे बता देंगे कमेंट के माध्यम से। जी। और सर जी बेंगलोर का क्या रिपोर्ट आ रहा है इस समय सर? बंगलोर मंजर जी, कल शाम को मेरी बात हुई थी तो बंगलोर और हैदराबाद साइड में कहीं कहीं बारिश हुई थी, अच्छा, लेकिन आज ऐसी कोई रिपोर्ट अभी नहीं मिली है कि ज्यादा बारिश हुई है या कम बारिश हुई है। जी, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता आ रहा हूँ मंजर जी, करीब 2 महीने से कि नया प्रेशर नहीं बना पाएगा, जी, जी। और सब सामने आ रहा है, जी। प्रेशर में नहीं आ पाएगा नया, अब चाहे बारिश हो या बारिश ना हो। अच्छा जी। और सर जी जो प्रोडक्शन मार्केट में रेट खुल रहा है, तो वहाँ पे क्या रेट चल रहा है जी? चाहे एमपी का प्रोडक्शन मार्केट हो, महाराष्ट्र का हो या फिर साउथ का हो? एमपी मैंने आपको बता ही दिया, 2 रुपए से लेकर 10 रुपए। जी, अगर आप ये जनरल मार्केट है। हाँ, 10,000। हाँ, हाँ, और अच्छा होगा तो वो क्वालिटी के अनुसार। वो 10-11 बस, अच्छा, उसमें 12 भी नहीं जा रहा जी? ना ना ना, अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है, जी, अब मैं तो वहाँ हूँ नहीं। हाँ जी। वो फोन अगर बता रहा है एक रिपोर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया तो 2-4 लाख अगर बिक गया तो वो अलग बात है। बाकी एमपी से महाराष्ट्र लाइन सही है, अच्छा, वहाँ 8-9 रुपए से लेकर 11-12 रुपए की मार्केट है, 11-12 ऊपर में 13 रुपए तक। अच्छा, हाँ, अब इसे साफ जाहिर होता है कि यानी कि एमपी क्वालिटी हमारी हल्की होती जा रही है, महाराष्ट्र की क्वालिटी उससे कहीं ना कहीं अच्छी है। अच्छा। और नए प्याज का क्या रेट है सर इस समय? नया तो आ ही नहीं रहा है, नया वहाँ हाँ, प्रोडक्शन मार्केट प्रोडक्शन मार्केट वही 1 रुपए से लेकर 14 रुपए, 1 से लेकर के 14 रुपए का बाजार है। जब बहुत खरा होगा 15 बिक जाता होगा। अब लोकल मंडियों में तो रेट खिंच ही जाएगा। जी, जी, जी। और आज का यहाँ का रेट बता दीजिए सर एक बार, आजादपुर मंडी का। यहाँ 5 रुपए किलो से लेके 12-13 रुपए, 5 रुपए आ गया जी? 5 रुपए से लेके 12-13 रुपए तक। सर आदमी तो रेट सुनते ही पसीना निकल जाए। सेल पॉइंट में 5 रुपए का रेट। अगर पुणे हो या एमपी हो या नासिक हो, अगर बढ़िया प्याज है जिसको प्याज बोलते हैं जी, तो समझ लो 13 से 15 रुपए। 13 से 15 रुपए। हाँ। जो 5 रुपए वाला जो प्याज आ रहा है वो कैसा है सर? सब गोली उल्टा,
गोली गुल्टा। अच्छा जी। गोली। तो भाड़ा तो सेम ही पड़ता होगा ना सर जी? भाड़ा तो सेम है, सब कुछ सेम है जी। हाँ, भाड़ा सेम, पल्लेदारी सेम, सब कुछ सेम। तो इस रेट का माल यहाँ पे भेज करके क्या बेनिफिट है जी? कुछ नहीं, घर से जा रहा है सर। तो ये लोकल मार्केट में नहीं बिक सकता क्या सर? जो 5 रुपए में यहाँ पे बिक रहा है वो लोकल मार्केट में, उनके लोकल मार्केट में नहीं निकल सकता क्या? देखो, माल व्यापारी भेजता है, किसानी का माता जी। किसान तो वहाँ अपना बेच लिया, हाँ जी। व्यापारी भी सोचता है चल यार गेम खेल लेते हैं। लेकिन सर अगर व्यापारी भी अगर वहाँ पे खरीदेगा तो 2-2.5 रुपए 3 रुपए से नीचे क्या खरीदेगा जी? हाँ, तो नुकसान कम तो से है कम ही 2 है। रुपए तो किलो खरीदना ही पड़ेगा। तो नुकसान तो है, मंजर ये तो जग जाहिर है, जी। सबका नुकसान हो, भाड़ा तो जा रहा है, भाड़ा से भी ज्यादा चला जाएगा जी। लेकिन इन रेटों में अगर भाड़ा चला जाए बहुत होता है। 1.5-2 लाख की गाड़ी में अगर 70,000 रुपए घट जाए जी। तो बहुत मोटा घाटा बोलेंगे इस, सही बात है जी। और यही हो रहा है। और अभी तो ऐसा भी नहीं है कि तो चलो जी 2 दिन अगर घटा लिया तो चलो 3 दिन रेट मिल गया, ऐसा भी नहीं हो रहा सर। सिचुएशन नहीं है ऐसी। जी। तो इस समय जितनी गाड़ियां लगी हैं ये भी मान के चलो बराबर भी नहीं हो रहा है। अच्छा। या तो पूरा भाड़ा जा रहा है जी। या तो 30-40 हजार रुपए जा रहा है। अच्छा जी। हाँ, मतलब 40 से 50 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए जी, मतलब ये तो घटना ही मान घटना के है। चलना चाहिए बिल्कुल, लेकिन मरता क्या ना करता है, जी। काम तो करना ही पड़ेगा। सही बात है जी। तो सर जी किसान और व्यापारियों के लिए क्या सलाह रहेगा सर जी? अब उनको हम आप सलाह दे भी नहीं सकते, अब देंगे क्या जी। भाई? बुरे वक्त में कभी ज्यादा किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। आदमी फिर अंदर से मतलब क्रोधित होता है। जी जी। क्यों सलाह नहीं देनी चाहिए? क्योंकि अब तो जग जाहिर है जी। भाई, 2 रुपए से 10 रुपए उनकी प्याज बिक रही है तो क्या सलाह दोगे उनको? सही बात है जी। जब कोई आदमी भयंकर मुसीबत में फंस जाए फिर उसको ज्यादा सलाह नहीं देते हैं। जी। सलाह देने से अच्छा होता है कि उसको हतोत्साहित न करके उत्साहित किया जाए। जी जी। पॉजिटिव चीजें बताओ जी उनको। पॉजिटिव चीजें बताओ उसमें, और बुरे में बुरा कभी नहीं बोलना चाहिए। जी। लेकिन ये मेरा खुद का मानना है। जी जी। तो सर जी एक बार नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।